बाइबल में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, वो कहता है यहीं पर ही है चमत्कार, यहीं पर ही है, यहीं पर ही ब्लेसिंग है, यहीं पर ही बरकत है, यहीं पर ही छुटकारा है। मिलता कि नहीं मिलता? हाँ, यहीं पर ही है। विश्वास कहाँ किया? यहीं पर किया। छुटकारा कहाँ मिला? यहीं पर मिला। ब्लेसिंग कहाँ पर मिली? यहीं पर मिली। हाँ, अगर हम परमेश्वर से दूर होकर गुनाहों में जिंदगी जीते हैं, हाँ, दुख कहाँ मिलता है? ऊपर मिलता है, नीचे मिलता है? नीचे ही मिलता है। सब कुछ यहीं पर ही है। क्योंकि जब तक आप शरीर में हो तब तक सब कुछ यहीं पर ही, उसने सब कुछ छोड़ा हुआ है, यहीं पर ही मिलता जा रहा है। आप अगर चाहते हो कि मैं परमेश्वर के संग कनेक्शन में रहूं, अगर मेरे में समस्या आए तो मुझे उस समस्या का हल पता हो, कैसे जाए ये समस्या। ये सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट है। ये सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट किसके पास है? ये ऐसा वरदान कौन पाता है परमेश्वर से? आज अगर प्रार्थना करनी हो तो रटी रटाई प्रार्थना मैं बता सकता हूं आपको। प्रभु मेरे ऊपर दया कर, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मैं करती हूं। मेरे बच्चों के ऊपर दया कर, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं। मेरे बच्चे को सेटल कर दे, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं। मुझे ये कर दे प्रभु, मुझे ये कर दे। बस ठीक है। आपने कभी ये नहीं जाना जो सच्ची बरकत है। हाँ, आपने कभी परमेश्वर से ये नहीं जाना कि मुझे वो दे, अगर कोई समस्या आए मुझे निकलना कैसे है। मैंने कहा परमेश्वर के कितने नबी समस्याओं में फंसे, कितने नबी, कितने नबी। उसके दास समस्या में फंसे, निकलने का समाधान पता था। वो समाधान कौन बताता था पता? पवित्र आत्मा। आप मानो आप एक स्थान में फंस गए, वहां फोन नहीं मिल रहा, आपका फोन खत्म, हाँ, आपके पैसे खत्म, आप एक ऐसे स्थान में फंस गए, आप करोगे क्या? कई बार एक बंदा बीमारी में फंस जाता है। सुनो, एक बात बोलता हूं। एक बंदा जब मेरे पास आया, कैंसर की बीमारी में फंसा। हाँ, अब कैंसर में फंसा, शरीर में तो अब दिख रहा है मौत ही मौत है। हाँ, मौत ही मौत है, पर चंगियाई कहाँ है? यहाँ। विश्वास कहाँ करना है? यहाँ। हाँ, अंदर से बाहरी विश्वास नाशवान है, भीतर विश्वास आपको कामयाब बनाएगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में है। उसने क्या किया? बस बोला कि तू ये करेगा तो तू डेफिनेटली चंगा है, जा रिपोर्ट करवा ले। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कराई तो नॉर्मल, कैंसर से आजाद है। हाँ? आप गवाहियां भी सुनते हो, हाँ कि नहीं? क्या ये कौन करता? ये परमेश्वर है। उसने कहा कि अगर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा, कहता अंत तक विश्वासी रह, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। अंत तक। अंत का मतलब पता क्या है? जब तक तू इस धरती पर है ना, तब तक तेरा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के चेलों के पास एक उसे बाइबल में बताया गया, कहते उसे दौरे पड़ते, दुष्ट आत्मा कभी मरोड़ती तोड़ती। उसका बेटा कहता है, एक ही बेटा कहता है, उसका फेस खराब कर दिया, सब कुछ खराब कर दिया। कहता है तेरे चेले कर नहीं पाए। उसने कहा ले आओ मेरे सामने। जैसे ही प्रभु के इधर आया और प्रभु ने देखा, उसने तोड़ मरोड़ कर दुष्ट आत्मा चली गई। वो कहता है ये कैसे हो सकता है? कहता बिना ये विश्वास की घटी के कारण हुआ है। उसने अपने चेलों को डांटा और कहता, दूसरी बात कहता, ये जो दुष्ट आत्माएं होती है ना, ये उपवास और प्रार्थना है, टेढ़ी जातियां जो होती हैं, ये प्रार्थना और उपवास के द्वारा निकलती है। कितने जना जो उपवास रखकर आए हैं, जो 21 दिन के रखे हैं, भाग्यों की बैंड बज रही है। गुड गुड, जितनों रखे। सुनो, उपवास क्या है जो आप रख रहे हो ना, ये क्या है ये आप नहीं जानते। अगर आप भूखे, देखो जब हम परमेश्वर के लिए कुछ चीजों का सैक्रिफाइस करते हैं, खाने को सैक्रिफाइस करते हैं, स्वर्गीय बनने की मांग करते हैं, उसका मतलब, उसका रीजन यही है कि आप चमकना चाहते हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। कहता जब तक दूल्हा है
तब तक फास्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जब दूल्हा चला जाएगा तो फास्ट करने की जरूरत है, तब करेंगे ये। यीशु मसीह ने कहा था ये। हाँ, आओ कुरिन्थियों की पुस्तक पहला कुरिन्थियों उसका 9:27 में क्या लिखा है? कहता, इंग्लिश निकाल भाई, छोटे इंग्लिश निकाल। कहता परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति में निकम्मा ठहरूं। सुनो, निकाल कर रख ले, बोलूंगा फिर बोलूं। कहता मैं अपनी देह को मारता कूटता हूं। मैं अपनी देह को क्या करता हूं? मारता हूं, कूटता हूं। क्या करता हूं? मारता हूं और क्या करता हूं? कूटता हूं। अपने हाथों को उठाओ, बोले परमेश्वर मैं अपना जीवन तेरी ओर देता हूं, मेरे ऊपर तेरी दया हो। मेरे पिता जो वचन सुनो वो आशीष वाला मेरे जीवन के लिए हो, मैं बरकत को पाऊं। पिता परमेश्वर ये कलाम मेरे से बातें कर रहा है, मैं विश्वास करता हूं। इन जीसस नेम, आमीन आमीन। सुनो, मैंने कहा पौलुस कहता है, कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है, कुरिन्थियों की कलीसिया को एक लेटर लिखता है। कहता है कि मैं अपनी देह को मारता कूटता प्रभु के सम्मुख लेकर जाता हूं कि दूसरों को प्रचार करता हुआ मैं खुद निकम्मा ना ठहरूं। मानो कि मैं आपको प्रचार कर रहा हूं, प्रभु ऐसा है, प्रभु वैसा है, प्रभु कैसा है, प्रभु ये करता है, प्रभु वो करता है। हाँ, पर मैं अपनी लाइफ में दुखी हूं। अगर मैं अपनी लाइफ में दुखी हूं तो क्या दूसरों को प्रचार कर रहा हूं और खुद निकम्मा बन रहा हूं? हाँ, इंग्लिश में बोल, लगा इंग्लिश में स्टाई। आप वर्ड दिखाता हूं, बड़ा बिंदास वर्ड है। But I subdue my body and make it a slave, so that after I have preached to others, I myself may not be disqualified. सुनो, ये NIV निकाली है, KJV, किंग्स जेम्स। सो मैं आपको बोलता हूं, ये बड़ा टफ वर्ड है। कहता कि मैं अपनी बॉडी को डिसिप्लिन में लेकर आता हूं। मैं अपनी बॉडी को डिसिप्लिन में लेकर आता हूं। बॉडी क्या है? डिसिप्लिन क्या है? सुनो सुनो ध्यान से, ये वर्ड बहुत कुछ कर सकता है। सुनना मेरी बात को। कहता मैं ना अपनी बॉडी को डिसिप्लिन में लेकर आता हूं। डिसिप्लिन का मतलब पता क्या होता है? डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? आप डिसिप्लिन किसे कहते हैं पता? इसे आप परमेश्वर के वचन को बड़े आराम से सुन रहे हो, शांति के द्वारा सुन रहे हो ना। आप एक डिसिप्लिन में बैठे हो। पवित्र आत्मा उससे शोकित होता है। उसने कहा कहता जो ठट्टा करता है वो श्रापित होता है। ठट्टा करने वाले मेरे मंडली के अधिकारी नहीं है। सुनो, कहता मैं अपनी बॉडी को डिसिप्लिन में लेकर आता हूं। मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम डिसिप्लिन में आए। द बाइबल से आप एक डिसिप्लिन में हो। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन एक परमेश्वर का करैक्टर है जो हमें देना चाहता है। वो अगर आप मानो आप कोई भी जॉब में हो, कोई भी बिजनेस में हो, अगर आपके वहां पर एम्प्लॉय डिसिप्लिन नहीं, वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे, आपकी जो कंपनी वो घाटे में जाएगी। अगर आपके बच्चे जॉब में डिसिप्लिन नहीं तो वो जॉब छूटेगी। अगर प्रार्थना में डिसिप्लिन नहीं तो आंसर आने बंद हो जाएंगे। अगर परमेश्वर के संग डिसिप्लिन में नहीं है तो हम आशीष नहीं पा सकते। अरे उसने कहा था, ए मूसा मेरी बात सुन ले, मैं तुझे भेज रहा हूं। कहता मैं तो हकलाता हूं, मैं क्या करूं, मैं क्या बोल सकता हूं? कहता बात सुन, मैं यहोवा सब कुछ करने की ताकत रखता हूं। उसने कहा मैं नहीं कर सकता। उसने कहा ठीक है, चल तेरे भाई को तैयार कर देता हूं। नहीं तो वो मूसा को भी तैयार कर सकता था।
हारून बोलता था, वो उसकी आवाज बन गया था मूसा की। एक डिसिप्लिन दिया। उसने कहा बात सुन, मेरे पास आने से पहले अपनी चप्पल को उतार। उसने लिखा बाइबल में, कहता यहोवा के घर में थरथराते हुए आओ, मतलब डिसिप्लिन के संग आओ, डरते हुए नहीं, डिसिप्लिन के संग। परमेश्वर से ऐसे जैसे हम अपने पिता के पास जा रहे हैं, वो डर होना चाहिए कि मेरा पिता डांटेगा मुझे अगर मैं डिसिप्लिन में नहीं हूं। आप कोई भी सेवा में हो, आप कोई भी परिवार में हो, अगर आपके बच्चे डिसिप्लिन में नहीं है, उनकी माताएं आ जाती हैं, कहती है इसके लिए प्रार्थना कर दो, ये मेरा बच्चा जो है बड़ा शरारती है, बड़ा शैतान है, तंग करता है, स्कूल नहीं जाता, रोटी नहीं खाता, खाना नहीं खाता, फलाना नहीं करता, ये बड़ा शैतान है, तंग करता है। वो क्या डिसिप्लिन में नहीं, वो उसके माँ बाप तंग हो जाते हैं। जब आपकी बॉडी डिसिप्लिन में नहीं है, आप एक बीमारी में हो, आप परेशान हो, आपके बच्चे परेशान हैं, एक बाप बीमार है तो उसके बच्चे अपने बाप को क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं वो डिसिप्लिन में नहीं है, वो कि वो बीमार है, सफरिंग हो रही है, उसे सफरिंग होती जा रही है। घर में कोई समस्या पड़ जाए, वो डिसिप्लिन में नहीं रह पाते। पर परमेश्वर कहता है डिसिप्लिन बड़ी जरूरी है। यहां पर लिखा है, कहता है मैं अपने शरीर को मारता कूटता, बड़ा औसम वर्ड है ये, समझने वाला वर्ड है, इसमें मैं आपको प्रीच कर सकता हूं, इसको समझना है। कहता मैं आपको मारता कूटता प्रभु के सम्मुख लेकर जाता हूं कि दूसरों को प्रचार करूं, खुद निकम्मा ना ठहरूं। आज आप दूसरों को बोलते हो, अगर आज आपकी लाइफ में कोई भी दुख है, मैं ये नहीं कहता कि जो प्रभु को मानते दुख नहीं आएगा, मैं कहता हूं दुख आएगा। यीशु मसीह ने बाइबल में बयान लिखा है, कहता कि अगर तू अंधकार के रास्ते में होकर भी चलेगा तो मेरा हाथ वहीं पर भी तेरी अगुवाई करेगा। अगर आप एक रास्ते पर हो, वहां पर समस्या परेशानी है, दिक्कत है, वहां पर लोग रुक गए हैं, गिर गए हैं, समस्या आ गई, वो नहीं पार हो पाए, वो खत्म हो गए। अरे आपको भी कह रहे तू ना जा, अरे तू भी खत्म हो जाएगा, तू भी इस समस्या में आ जाएगा, तू भी इस समस्या से छुटकारा नहीं पा पाएगा। मैंने कहा हजारों लोग ऐसे बीमारियों की समस्या में पड़े और जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट किया, वो बीमारियों से पार होकर परमेश्वर की महिमा करने आ गए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है,